हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कुछ निमोनिक्स के थ्रू पीएसएम दैट इज प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जिसमें हम संस्कृत में ये पार्ट पढ़ते हैं मॉडर्न वाला। तो मॉडर्न के लिए जो निमोनिक्स है वो हम पढ़ने वाला, और ये वाइवा में भी जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसको भी इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, मेन जो निमोनिक्स है, पहले तो आपको 8 एसेंशियल कंपोनेंट्स प्राइमरी हेल्थ के जो अल्मा आटा में डिक्लेरेशन में बताए गए थे, जो पीएचसी का बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है शॉर्ट का, और डायरेक्ट वाइवा में भी पूछा जाता है। तो इसको एलिमेंट्स ही इसका निमोनिक है, ELIMENTS। फर्स्ट जो था दैट इज एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसके रिगार्डिंग एजुकेशन देनी है, मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। जो सेकंड एल, और इसमें एल से क्या है, जो भी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है वो किसका है, लोकली एंडेमिक डिजीज का। थर्ड वन इज इम्यूनाइजेशन कराना। फोर्थ वन इज मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर, जो फैमिली प्लानिंग को इंक्लूड करते हुए वो उसको अवेयरनेस के थ्रू फैलाना। फिर एसेंशियल ड्रग्स प्रोविजंस, और प्रमोट करना है न्यूट्रिशन, एन से न्यूट्रिशन, और टी से ट्रीटमेंट, और लास्ट में सप्लाई और सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्वस्वृत पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको एलिमेंट्स वाला याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है जो यहाँ पे याद रखना है कि हम लोग जो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में क्या है इसका, इसके अकॉर्डिंग जो निमोनिक्स है दैट इज पॉली, जिसके अंदर क्या है, पोलियो, लेप्रोसी एंड याजिया जो खत्म कर दी गई थी वो है इरेडिकेटेड डिजीजेस। 2015 तक फिलेरिया। फिर नेक्स्ट आता है कीमो प्रोफाइल एक्सेस, किस किस में की जाती है, तो पीसीटी, प्लेग में टेट्रासाइक्लिन, और कॉलेरा में भी क्या है, टेट्रासाइक्लिन। फिर आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर ब्लाइंडनेस, इसका भी एक निमोनिक है। ब्लाइंडनेस का आपको पता ही है 2001 में और 2020 तक डिजीज जो है फ्री करने की ट्राई करा गया था। इसके अंदर कौन कौन सी डिजीजेस कवर हुई थी, तो री फ्री कैश ट्रैक ऑफ डीसीजी इन इंडिया, इसकी ट्रिक है। इसमें क्या रिफ्रैक्टिव एरर्स कंसीडर किए गए थे, लो विजन, कैटरेक्ट, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, ट्रैकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एंड ग्लूकोमा। ये आपका जो क्वेश्चन है प्रोग्राम्स वाला, वो लॉन्ग में एक प्रोग्राम आता ही आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये, अगर NMPB मतलब नेशनल ब्लाइंडनेस फॉर क्यूलेक्स वाली डिजीजेस कौन कौन सी है, तो जापान बैन वेस्ट वायरस फॉर क्यूलेक्स, जिसमें जापानीज एंसेफेलाइटिस, ब्रैंको, क्राफ्टन, विलेरियासिस, वेस्ट को स्किप कर सकते हैं। फिर ये पता होना चाहिए एनोफिलिस जो है वो क्लीन वाटर में, तो क्लीन अन्ना, इसके लिए पूछा जा सकता है। जो BCG वैक्सीन है उसमें नॉर्मल सलाइन वाटर, और मेजल्स वैक्सीन के लिए डिस्टिल्ड वाटर यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डेटा, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ डेटा पता होने चाहिए, नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल डेटा और रेशियो डेटा। इसका क्या है, NOIR, इस नॉयर, इसको याद करने का। एक ये मॉस्किटो मेजर्स ना के पार्क में जो मेंशन है, उसके थ्रू क्या याद रखना है कि ये शॉर्ट में पूछ सकते हैं, कंटेंट, कंटेंट पता होना चाहिए। क्या कंटेंट्स है कि रेजिडुअल स्प्रे में क्या होता है, एंटी एडल्ट मेजर्स है, मॉस्किटो को कंट्रोल करते हैं, जो हम स्प्रे डालते हैं उसमें क्या क्या होता है, मैलाथियन, OMS-33, लिंडेन एंड DDT। तो इसकी ट्रिक क्या है, मोल्ड, रेजिडुअल स्प्रे की। एक पूछ सकते हैं कि जो पर्ट्यूसिस कंपोनेंट होता है DPT वैक्सीन के अंदर, वो क्या करता है, पोटेंसी किसकी बढ़ाता है, डिप्थीरिया टॉक्सोइड की, DT की। इसलिए हम P जो पर्ट्यूसिस का है उसका रोल क्या है, वो DT की एफिकेसी, पोटेंसी इंक्रीज करता है। फिर है नेक्स्ट जो हमें याद रखना है, सैंपल साइज को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स है, तो -3P, इसमें क्या है, डिजाइन ऑफ स्टडी, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट्स, प्रिसाइजन, प्लान ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज इन कोहर्ट स्टडी। अब हाँ, यहाँ पर आपको HIV स्क्रीनिंग के लिए कौन कौन से टेस्ट कराते हैं, एलिजा, रैपिड टेस्ट, सैंपल टेस्ट, और उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट इज वेस्टर्न ब्लॉट, जो कि एक ये है कि डिजीज कंट्रोल के अंदर CDFI, जिसकी ट्रिक है क्या है कि हमें डिजीज कंट्रोल करना है, तो इसका रिडक्शन जो भी ट्रांसमिशन का किसी भी डिजीज का, उसे स्टॉप करना है जिससे पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। तो इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लिकेशन भी कम होंगे, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज भी, फाइनेंशियल बर्डन भी, और इंसिडेंसेस भी। इंडेक्स केस के लिए आई से याद रखना है, I for I, दैट इज फर्स्ट केस कमिंग टू द नोटिस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स केस। प्राइमरी केस क्या होता है, फर्स्ट केस जो डिजीज को कम्युनिटी के अंदर, किसी भी डिजीज का कम्युनिटी में दिखा है। सेकेंडरी केस जब वो डिजीज पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है प्राइमरी केस के थ्रू। एक आपको ये RBSK, इसकी फुल फॉर्म MCQ या वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं, तो क्या है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
इसके टारगेट बेनिफिशरीज क्या कहते हैं, 0 से 18 ईयर्स ऑफ एज के लोग। अब यहाँ पे 4D है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आता ही है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है। तो डिजीजेस, डेफिशिएंसी, डिसेबिलिटी और डिफेक्ट्स। फिर एक आर की एस के है, दैट इज किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये 10 से 19 साल के लिए, और इसके जो कंपोनेंट्स है दैट इज 4 सीज। तो क्लिनिक्स, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कंटेंट। कन्वर्जेंस से यहाँ पे जो नेक्स्ट है दैट इज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य, इसमें 7 सीज आते हैं, क्लिनिक, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, कंटेंट, कन्वर्जेंस, कवरेज एंड काउंसलिंग। इंपॉर्टेंट है वो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, ये आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या आता है। तो इसका है हम शेयर ड्रग्स एंड सोसो LIC। तो इसमें क्या है, हैम शेयर ड्रग्स एंड SOSO LIC। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आते हैं, एनिमल वेस्ट आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, वेस्ट शब्द, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, सॉलिड वेस्ट आपके दो, एक प्लास्टिक एक कॉटन, लिक्विड वेस्ट, इंक्रिनेशन वेस्ट, इंसिनरेशन एशेज जो फॉर्म होती है, और केमिकल वेस्ट। फिर आपको बॉडी मास इंडेक्स, ये भी वेरी शॉर्ट में इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं। फिर आशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा वर्कर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में, इनकी वेजेस वगैरह पे भी आते हैं। तो इसका इम्पैक्ट इंडिकेटर्स पता होने चाहिए कि किस किस केसेस के लिए इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट, TB केसेस, लेप्रोस। हाँ, फिर वैसे ही ऊपर जो हमने पढ़ा था नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, तो आपको पता होना चाहिए डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड बैंक उसे सपोर्ट करते हैं, इसकी मेमेनिक्स से ब्लाइंडनेस बैंक, सपोर्ट किसकी तरफ से आ रही है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से। और जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस, रिवाइड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, वो सपोर्ट कौन कर रहा है, WHO। RCH का फैमिली प्लानिंग का UN फंड करती है फॉर। ये सारा कुछ कुछ डाटा है जो फैक्चुअल डाटा आपको पता होना चाहिए, और कुछ ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप इसे याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस।